दोस्तों, things are going to get out of hand at the Estadio Santiago Bernabeu एंड मैं आपसे इस वीडियो में ऐसी चीजें कहूंगा ना जो मैंने खुद ने प्रेडिक्ट नहीं करी होगी कुछ टाइम पहले या तुमने भी प्रेडिक्ट नहीं करी होगी कुछ टाइम पहले। भाई, रियल मैड्रिड आर आफ्टर रॉड्री हर्नांडेज फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ, वही रॉड्री जिसने बैलन डोर जीता है 2024 में। रियल मैड्रिड आर आफ्टर विलियम सालिबा ऑफ आर्सेनल, जो कि अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है, प्रीमियर लीग का नहीं पूरे वर्ल्ड का। रियल मैड्रिड आर आफ्टर इब्राहिमा कोनाटे, ये चीजें मैं पहले भी कवर कर चुका हूं एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड। चीजें पूरी तरीके से चेंज होती हुई दिख रही हैं फॉर रियल मैड्रिड। एंड दोस्तों, इन प्लेयर्स के बारे में इन डिटेल बात करने से पहले, क्या रियल मैड्रिड उनको एक्वायर करेगी, इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं जरा एक हिस्ट्री क्लास कंडक्ट करना चाहता हूं एंड मैं तुम्हें रिवाइंड करवाना चाहता हूं इन द ईयर ऑफ 2019। हम सबको पता है वो साल में क्या हुआ था, वो सीजन में क्या हुआ था, वो सीजन में क्या गड़बड़ियां हुई थी। हम सबको वो सारी चीजें याद है। पर क्या तुम ये चीजें भूल चुके हो कि 2019 में क्या आफ्टर मैथ हुआ था, आफ्टर व्हाट फॉलोड, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे ऑफ द 2018-19 सीजन। वी हैड स्पेंट 300 फकिंग मिलियन इन द समर ट्रांसफर विंडो। हम लेकर आए थे एडन हजार्ड को, लूका योविच को। भले ही वो साइनिंग्स हमारे लिए काम नहीं की थी पर हम लेकर आए थे, ठीक है। हम लेकर आए थे रॉड्रिगो को, एडर मिलिटाओ को, ठीक है। हम लेकर आए थे फर्लिन मेंडी को। हमने ये सारी साइनिंग्स करी थी। दिस वाज द आफ्टर मैथ ऑफ व्हाट हैड फॉलोड इन द 2018-19 सीजन। 2024-25 के सीजन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ सिमिलर आउटकम ही हुआ है, ठीक है। हम प्रैक्टिकली ट्रॉफी लेस गए हैं। हम फीफा क्लब वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाए, हम इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत पाए थे, हम सुपर कप जीत पाए थे। बट क्या ये ट्रॉफीज गुड इनफ है फॉर अ क्लब ऑफ रियल मैड्रिड स्टैचर? इज दिस गुड इनफ? नो, एब्सोल्युटली नॉट। एंड बोर्ड ने ये चीज रिकॉग्नाइज कर ली है, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज कर ली है। इसलिए रियल मैड्रिड जो है ऐसी साइनिंग्स को अक्वायर करने के पीछे गई है। ये सारी जो भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, ये 100% सच है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, ये झूठ नहीं है, ठीक है, ये झूठ नहीं है। जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द वे वी हैव बीन ऑपरेटिंग इन द पास्ट। तो इसके पैटर्न्स प्रिडिक्ट करना ना मेरे लिए आसान होगा ना तुम्हारे लिए आसान होगा। इन द पास्ट हम सब जानते रहे, पिछले 5-6 साल में रियल मैड्रिड की सिर्फ एक कोर स्ट्रेटेजी रही है कि आप यंग टैलेंट्स को उठाओ और उनको एस्टैब्लिश स्टार्स में तब्दील करो। लेकिन अब जो है पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है अंडर जाबी अलोंसो। अब आप देख सकते हो अ लॉट ऑफ स्पेनिश इंटरनेशनल्स कमिंग इनटू दिस टीम। अब आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स कमिंग इनटू दिस टीम, नॉट जस्ट फिजिकल प्लेयर्स बट टेक्निकली गिफ्टेड, टेक्निकली टैलेंटेड प्लेयर्स इनटू दिस टीम। एंड ये जो तीन नाम मैंने लिए, रॉड्री हर्नांडेज, इब्राहिम कोनाते एंड विलियम सालिबा, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स फिजिकल भी हैं और टेक्निकली गिफ्टेड भी हैं। कोनाटे इतना नहीं होगा बट ही सर्टेनली बेटर देन राउल एसेंसियो एंड एंटोनियो रूडिगर व्हाट वी हैव एट द मोमेंट। एक चीज जो बिल्कुल भी डिनाई नहीं की जा सकती वो ये है दैट रियल मैड्रिड को डिफेंस में अभी भी स्पेंड करने की जरूरत है। दिस डिफेंस इज अ मेकशिफ्ट डिफेंस। ये चल सकता है ओनली प्रोवाइडेड डीन हाउसन इज इन द लाइनअप। अगर डीन हाउसन लाइनअप में नहीं रहेगा, चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी, बिकॉज एंटोनियो रूडिगर, प्रोबेबली राउल एसेंसियो, डेविड आलेबा, एडर मिलिटाओ, ये चारों के चार सेंटर बैक्स एट द मोमेंट बहुत कंफर्टेबली मैं बोल दूंगा दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो एक और सेंटर बैक के तो लाने की बहुत बड़ी नीड पड़ जाती है। राहुल एसेंसियो के केस में फिर भी बोल सकता हूं कि भाई चलो ठीक है यार, आप उसको 2-3 महीने का रेस्ट दो। एक मेंटल ब्रेकडाउन हो गया होगा बंदे को, थोड़ा सा टाइम, तो बंदा वापस आ जाएगा, बंदा दिखा देगा, बंदे ने दिखाया है, टैलेंट है लड़के में, वो कर लेगा। फिर भी राहुल एसेंसियो सिर्फ एक ऑप्शन होता है आपके लिए। एंटोनियो रूडिगर की जब से सर्जरी हुई है, ही हैज नॉट बिन द सेम प्लेयर ही वंस वाज, एंड दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न। वो छोटा नहीं हो रहा है, वो यंगर नहीं हो रहा है, तो आपको एंटोनियो रूडिगर के फ्यूचर पे भी डिसाइड करना पड़ेगा। डेविड आलेबा इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, ही इज ऑब्सोलीट, ही इज डन फॉर। डेविड आलेबा से आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ही विल फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल लीव, प्रोबेबली, होपफुली, आई वांट हिम टू गो इन 2025। पर अगर वो नहीं हो पाता है तो वो 2026 में तो कंफर्म निकल रहा है। एडर मिलिटाओ को 2 ACL हुई है भाई, हम में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा उस प्लेयर के साथ। तो एक और सेंटर बैक लाना इज द नीड ऑफ द आवर। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज ये हुई है दैट रियल मैड्रिड की बोर्ड इस चीज को, इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करती है, इस चीज को समझती है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है भाई। तो इब्राहिमा कोनाटे जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, हाई प्रोबेबिलिटी है ही विल कम इन 2025।
आई एम नॉट श्योर कब आएगा, जुलाई में तो ये डील होते हुए नहीं दिख रही है. देर विल नॉट बी अ ब्रेक थ्रू इन जुलाई 2025. इफ समथिंग हैपेंस इट कैन बी इन ऑगस्ट बट सर्टेनली नॉट इन जुलाई. ये तुम लोग मुझसे कंफर्म लिखवा के ले लो. वी विल हैव टू वेट टिल ऑगस्ट टू सी व्हाट हैपेंस. खैर, एक जर्नलिस्ट है डेविड लिंच करके नाम से, जिन्होंने स्पोर्ट्स मोल की पॉडकास्ट में ये कंफर्म करा है दैट शायद से इब्राहिमो कोनाटे इंटरेस्टेड है टू स्टे एट लिवरपूल आफ्टर द साइनिंग्स देव डन. अगर तुम लोग लिवरपूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं तुम लोग को ये बता दूं, दे हैव अक्वायर्ड फ्लोरियन वर्ड्स. वो फ्रिम्पोंग को लेकर आ चुके हैं, मिलोस करके इसको लेकर आ चुके हैं एट लेफ्ट बैक, एंड उन्होंने ह्यूगो एक्टिके को साइन किया है. एक्टिके, सॉरी इफ आई डिडंट गेट दैट राइट. ये सारे प्लेयर्स को उन्होंने अक्वायर किया है. शायद से वो इसाक के पीछे भी जा सकते हैं एंड वो शायद से रॉड्रिगो के रेस में भी है. तो यहाँ पर लिवरपूल ने जो है एक बहुत ही अच्छी ट्रांसफर विंडो करी है एंड शायद से ये सारे ही चीजें सर्कल कर रही है इनटू इब्राहिमा कोनाटेज माइंड कि भाई अगर ये टीम इतनी सॉलिड बन रही है, अगर ये टीम का एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, एक ऐसा मैनेजर है जो कि मेरे को अपने प्रोजेक्ट में रख रहा है और उसका प्रोजेक्ट सॉलिड है, तो वाई शुड आई गो टू रियल मैड्रिड जहां पर अभी चीजें अनसर्टन है. ये कहा है डेविड लिंच ने बिकॉज ही हैज अपेरेंटली स्पोकन टू सम ऑफ इब्राहिम कोनाटेज क्लोज पीपल. यहां पर यह बात बिल्कुल सच है कि लिवरपूल में उसका कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा सिचुएशन है वो स्टॉल्ड है. लिवरपूल खुद भी आगे से कुछ ज्यादा चीजें प्रोग्रेस नहीं करवा रही है, जो कि अपने में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट बहुत क्लियर है. रियल मैड्रिड एक पर्सनल लेवल पे शायद से इब्राहिम कोनाटे से बात कर चुकी है, पर अभी भी शायद से अपेरेंटली एक पॉसिबिलिटी है कि कोनाटे लिवरपूल में रुक जाए. शायद से वो एक्सटेंशन साइन ना करे, बट ऐसा हो सकता है कि 2026 में एज अ फ्री एजेंट वो आ जाए. एंड हम सब जानते हैं भाई रियल मैड्रिड की फ्री एजेंट्स में क्या क्या सिनेरियोज होते हैं. वीव गॉट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ऑन अ फ्री रिसेंटली. वी गॉट किलियन एम्बापे, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ऑन अ फ्री. ठीक है. वीव गॉट एंटोनियो रूडिगर ऑन अ फ्री, डेविड एलेबा ऑन अ फ्री. इतने सारे प्लेयर्स को हम फ्री में उठाकर लेकर आ चुके हैं. तो मैड्रिड पे तो बिल्कुल भी शक मत करना भाई. वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. यहां पर मोस्ट लाइकली अगर 2025 में कोनाटे आता है तो इट विल बी इन अ स्वैप डील. यहां पर लिवरपूल जो है रॉड्रिगो की मांग करेगी स्वैप डील पे विद सम कैश ऑब्वियसली फॉर कोनाटे. ठीक है, नहीं सॉरी, रॉड्रिगो की मांग करेगी फॉर कोनाटे प्लस कैश. आई गॉट दैट रॉन्ग. यहां पर अगर मैं और चीजों का जिक्र करूं तो रियल मैड्रिड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ना स्वैप डील. रॉड्रिगो की अगर कोई डील होती है तो इट हैज टू बी फॉर 100 मिलियन कैश. 100 मिलियन पैसे आने चाहिए. कोई भी प्लेयर उस डील में एक्सेप्टेड नहीं होगा बिकॉज इस डील में शायद से पीएसजी भी आने वाली है. उस पर मैं कभी अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इनकमिंग्स के बारे में बात करना चाहता हूं. तो यहां पर मैड्रिड जो है बोलेगी कि तुम ब्राहिम दियाज को भी ले सकते हो बिकॉज जाबी अलोंसो ने बहुत क्लियरली इस प्लेयर को बोल दिया कि भाई तेरा फ्यूचर नहीं है यहाँ पे. एज ए स्टार्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो भूल जा तू. तो यहां पर ब्राहिम दियाज कुड बी लुकिंग फॉर अ वे आउट बिकॉज अब तो फ्रांको मस्तंतुओनो भी आ रहा है. तो यहां पर ब्राहिम दियाज डील में शायद से इन्वॉल्व हो सकता है फॉर लिवरपूल. इट कैन हैपन, इट कैन हैपन, इट इज अ पॉसिबिलिटी. कोनाटे लो, कोनाटे दो, ब्राहिम दियाज लो, ये भी हो सकता है. रही बात विलियम सलीबा की, विलियम सलीबा जो है वो इस साल का, इस समर की डील नहीं है. विलियम सलीबा की अगर डील होती है इट कैन रियलिस्टिकली बी पुल्ड ऑफ इन आइदर 2026 और 2027 जब वो फ्री एजेंट हो जाएगा. यहां पर आर्सेनल ने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा था एंड विलियम सलीबा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करा है. ठीक है, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड इट. ही इज स्टॉलिंग दोज डील्स, ही इज स्टॉलिंग दोज अग्रीमेंट्स एंड दोज एक्सटेंशंस. तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी, एक 50-50 पॉसिबिलिटी है दैट विलियम सलीबा वुड बी रेडिंग हिमसेल्फ फॉर रियल मैड्रिड. एंड यहां पर रियल मैड्रिड कैन बी स्मार्ट इनफ टू टेल हिम कि भाई देख, अगर तुझे रियल मैड्रिड आना है तुझे हमारी टर्म्स पे आना पड़ेगा, तुझे हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपना रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बिकॉज अगर तुझे ट्रॉफीज चाहिए, अगर तुझे चैंपियंस लीग चाहिए, अगर तुझे लीग जीतनी है, सेकंड फिनिश नहीं करना, तो ला लीगा इज द प्लेस टू बी, रियल मैड्रिड इज द प्लेस टू बी. आई शुड नॉट बी टेकिंग अ डिग एट आर्सेनल कंसिडरिंग व्हाट दे डिड टू अस, बट हियर आई एम. ठीक है, बट लाइक आई सेड विलियम सलीबा की डील इस साल नहीं होने वाली है. अगर होती भी है तो अगले साल होगी 30-40 मिलियन में, या फिर 2026 में ऑन अ फ्री, सॉरी 2027 में ऑन अ फ्री. अब अगर मैं बात करूं रॉड्री की, भाई मैं सच बताऊं ना, रॉड्री का जब से पूरा रिपोर्ट सर्कल आउट हो रहा है ना, मैं खुद कंफ्यूज हूं. एंड मैं तुम्हारे सामने सारी चीजें रखूंगा, तुम खुद जज ज्यूरी बनो इस चीज की एंड तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है रॉड्री आएगा या नहीं. ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में डालो, मैं पढ़ूंगा. भाई रॉड्री के अराउंड ये चीज आ रही है. सबसे पहले तो ये चीज आ रही थी कि भाई मैड्रिड विल बी विलिंग टू पे 100 मिलियन फॉर रॉड्री, जो कि एब्सोल्यूट बुलशिट है. व्हाई वुड मैड्रिड वांट टू पे 100 मिलियन फॉर अ प्लेयर जो कि 29 ईयर्स ऑफ एज का है, जिसके शायद से 4 या 5 साल पड़े हुए हैं, जिस बंदे को प्रूव करना है अपने आप को आफ्टर एन एसीएल. ठीक है, एंड अब तक बंदे ने प्रूव करा नहीं है अपने आप को सच. ठीक है, दैट ही डिजर्व्स टू हैव अ 100 मिलियन मूव टू रियल मैड्रिड. पहली चीज तो वहां पर ये आ जाती है. दूसरी चीज ये बताई जा रही है कि रॉड्री जो है अगले साल आ सकता है ऑन अ 60 मिलियन डील.
भाई 30 ईयर ओल्ड को आप 60 मिलियन डील में क्यों लेकर आओगे भाई? एज मच एज यू वांट अ प्लेयर जो कि आपके लिए डीप लाइन प्ले मेकिंग करे, जो आपकी टीम का एंकर बने, जो आपकी टीम का कंट्रोलर बने, 60 मिलियन इज स्टिल अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी कि हम रॉड्री को लेकर आए। पर भाई रिपोर्ट्स तो निकलकर सच में आ रही हैं भाई, दो तीन सोर्सेज ने ये कंफर्म करा है। फ्लोरियन प्लीटनबर्ग ने कंफर्म करा है, डियोरी एएस ने कंफर्म करा है, मार्का ने कंफर्म करा है, और अभी और सोर्सेज आएंगे जो इस चीज को रिपोर्ट करेंगे। बट मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है टू नेगोशिएट दिस डील विद रियल मैड्रिड। तो ये डील बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, एंड इस समय मैं इसको सिर्फ 10% की प्रोबेबिलिटी दूंगा। और चीजें डिबिल्ड अप होंगी तो पता नहीं, बट अभी के लिए तो मैं इस चीज को सिर्फ 10% की प्रोबेबिलिटी दूंगा। आई स्टिल फील रियल मैड्रिड को एंजेलो स्टेलर के पीछे जाना चाहिए भाई, बिकॉज रॉड्री जो है एक सीडीएम है, सीडीएम पे आपके पास ऑलरेडी चुआमिनी है जो कि कॉर्नर स्टोन है, मैं बार बार इस चीज को बोल चुका हूं, कॉर्नर स्टोन है जाबी अलोंसो के प्रोजेक्ट का। तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद इन अदमास हस्ता इल फिनाल वामुस रियल।